फिजिक्स शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं डी निशा सर आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 3rd चैप्टर न्यूक्लियर लेकर के आए हूं, जिसमें हम लोग नाभिक के बारे में जानेंगे। वास्तव में नाभिक क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाभिक की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, नाभिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो जैसा कि आप लोग तो जान ही रहे भाई, इसका नाभिक के बेस पे हम इसका न्यूक्लियर के बेस पे हम इसका डेफिनेशन के बेस में देखेंगे इसका किस तरीके से होता है। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बताऊंगा जो आपको पढ़ने में देखने में बहुत ही मजा आएगा। आज तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके का वीडियो, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको एक बार देखोगे इस वीडियो के माध्यम से आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई। आप किसी दूसरे को भी पढ़ा सकते हो, अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली अगल बगल कहीं भी आप पढ़ा सकते हो भाई इस चीज को लेकर के। बस आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ये यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टि से हम इस चीज को देख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाभिक के बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तव में ये न्यूक्लियर किस बेस पे होता है, इसके लिए हम लोग चलिए इमेज का गूगल सहायता लेते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि वास्तव में जो गूगल बाबा है वो किस तरीके से यहाँ पे बताता है भाई। तो चलिए गूगल कर लेते हैं भाई हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियर के लिए हम लोग जाते हैं भाई। चलिए वास्तव में क्या होता है न्यूक्लियर, इसके बेस पे हम लोग जानते हैं। चलिए वास्तव में न्यूक्लियर क्या होता है भाई इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। वास्तविक चीज क्या होती है इसके बारे में जानना तो अत्यंत आवश्यक होता है भाई। 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में ये किस तरीके से होती है, इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। वास्तव में किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए क्लियर। तो चलिए डेफिनेशन के बेस पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका प्राथमिक जानकारी के बारे में जानेंगे, नाभिक के बारे में। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन से इस चीज की शुरुआत करते हैं हम लोग। किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, कि कोई आपका चाचा है कि मामा है कि क्या है, ठीक है। तो सबके लिए भाई परिचय जानते हैं भाई। चलिए तो इंट्रोडक्शन जानते हैं, परिचय। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, देखिए यहां से किसी पदार्थ की क्या होती है सूक्ष्मतम इकाई। कोई भी पदार्थ होती है भाई, कोई भी क्या होती है पदार्थ, उसकी सूक्ष्मतम इकाई, कोई भी पदार्थ है उसकी सूक्ष्मतम इकाई। देखिए इस तरीके से कोई भी पदार्थ है भाई, इस तरीके से क्या है कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई की बात करते हैं हम लोग, सूक्ष्मतम इकाई की बात करते हैं। यहाँ से इस पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई के बारे में बात करते हैं। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है भाई। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ये परमाणु होती है, ठीक है, क्योंकि अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। और परमाणु के बेस पे हम लोग यहाँ पर किसके बारे में हम लोग नाभिक के बेस पे हम लोग अध्ययन करते हैं। और नाभिक के अंतर्गत में 2 पार्टिकल्स होते हैं, आपके पास 2 कण होते हैं। नाभिक में कितने कण होते हैं, नाभिक में 2 कण होते हैं भाई। नाभिक में कितने कण होते हैं, 2 कण होते हैं। और ये कण कौन कौन से होते हैं भाई, पहला आपका प्रोटॉन होता है भाई, पहला क्या होता है प्रोटॉन होता है। और दूसरा क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है क्या होता है भाई, धन आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, अनावेशित होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, अनावेशित होता है। क्लियर। और यहाँ पर प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बेस पे देखते हैं, और न्यूट्रॉन को हम लोग यहाँ पर अनावेशित होता है 0 चार्ज के बेस पे देखते हैं, ठीक है। अब ये नाभिक के बेस में इसका चक्कर लगाने वाला एक और होता है, इंसान होता है, एक और इसका चक्कर लगाने वाला, ठीक है। इसका चक्कर जो लगाता है वो इंसान कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है। वो इंसान कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, ऋण आवेशित। ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। इस तरीके से देखिए अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में, परमाणु का जो अध्ययन है उसको हम लोगों ने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का अध्ययन को हम लोग अभी 12 चैप्टर में इसको किए हैं भाई। परमाणु का अध्ययन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे हैं। परमाणु का अध्ययन के बेस पे हम इस चीज को देख चुके हैं। इसके अध्ययन के परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का समस्त, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश। यहाँ से देखिए जो परमाणु है उसका संपूर्ण धन आवेश, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान, उसके केंद्र में केंद्रित रहता है। उसके केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है।
केंद्र में क्या रहता है, केंद्र में यहाँ से क्या रहता है, केंद्रित रहता है भाई, या केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यहाँ से नाभिक बोलते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है नाभिक। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाभिक। अब ये इसी नाभिक में आपके दो पार्टिकल्स होते थे, पहला आपका क्या होता था और दूसरा क्या होता था, इस तरीके से। तो पहला हम लोग क्या पढ़े कि ये पहला होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, पहला क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, पहला क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है आपका। ठीक है, जो कि क्या होता है, अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का, अनावेशित होता है। और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में रहता है, धन आवेशित होता है। ये आप लोगों का धन आवेशित होता है, प्रोटॉन होता है आप लोगों का धन आवेशित, और न्यूट्रॉन होता है आप लोगों का अनावेशित, अनावेशित। और इस पर राउंड लगाता है भाई, चक्कर लगाने वाला इंसान रहता है भाई, इस पर इस तरीके से चक्कर लगाने वाला इंसान भी है। यहाँ पर चक्कर किस तरीके से लगाएगा, इलेक्ट्रॉन के बेस पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है भाई इसका। ये देखिए, ये आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में विखंडन और नाभिकीय संलयन परमाणु के आयतन में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये चीज को देख रहे हैं भाई कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, नाभिक का जो आकार होता है भाई, नाभिक का क्या होता है, जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है, यहाँ से देखिए किसका आकार होता है, नाभिक का। तो नाभिक का जो आकार होता है वह परमाणु के आकार का, नाभिक का जो आकार होता है भाई वह परमाणु के आकार की तुलना में, परमाणु की आकार की तुलना में क्या होती है, विखंडन, विखंडन, और परमाणु की तुलना में विखंडन और नाभिकीय संलयन परमाणु में, नाभिकीय संलयन परमाणु में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रहा है विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ये जो नाभिक के बेस पे आया है भाई, यहाँ पर कौन स्थान पे आया है, यहाँ पर नाभिक के बेस पे यहाँ से जो आया है इस बीच पे देखिए। तो यहाँ पर इस नाभिक की दृष्टि से अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास दो चीज़ें मिल करके आ रही है भाई। पहला क्या है, नाभिकीय विखंडन के बेस पे आ रही है, नाभिकीय विखंडन के बेस पे यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है, नाभिकीय विखंडन आपका आ रहा है, नाभिकीय विखंडन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाभिकीय विखंडन। पहला क्या आ रहा है, नाभिकीय विखंडन आ रहा है, और यहाँ से एक और क्या आ रहा है, नाभिकीय संलयन। एक और क्या आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो इस चीज़ को नाभिकीय संलयन, ये हो जाएगा आप लोगों का नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाभिकीय, और ये हो जाएगा आपका संलयन हो जाएगा। क्लियर। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो वह परमाणु होती है। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया था। परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है तथा द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में केंद्रित रहता है। क्लियर, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में विखंडन होती है और नाभिकीय संलयन के बेस पे होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु का आयतन के बेस पे। अब हम लोग यहाँ पर परमाणु के जो आयतन होती है भाई, परमाणु की क्या होती है, जो आयतन होती है, यहाँ से देखिए जो परमाणु के आयतन के बेस में होती है भाई। क्लियर, जहाँ पर परमाणु की बात की आयतन की बात की पुष्टि होती है कि नाभिक की त्रिज्या, जो नाभिक की रेडियस होती है भाई, यहाँ से देखते हैं हम लोग, जो नाभिक की क्या होती है, रेडियस होती है, जो नाभिक की क्या होती है, रेडियस होती है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होती है भाई, यहाँ से देखते हैं इस चीज़ को, नाभिक की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या,
नाभिक की त्रिज्या के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10 प्लस होती है। परमाणु की त्रिज्या की तुलना में, किसकी तुलना में? परमाणु की त्रिज्या की तुलना में, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10 प्लस होती है। रेडियस की तुलना में, इसकी रेडियस की तुलना में कितनी होती है? 10 प्लस, 10 प्लस होती है भाई। इसकी रेडियस की तुलना में 10 प्लस गुने से भी क्या होती है? कम होती है। तो की त्रिज्या की तुलना में 10 प्लस गुने से भी कम होगी, अर्थात नाभिक का आयतन लगभग 10 to 12 गुना होता है, 10 to 12 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तुलना में नाभिकीय विखंडन परमाणु आयतन की बात करें। अब यहाँ से हम लोग परमाणु आयतन की बात करते हैं भाई। कहाँ से? यहाँ से हम नाभिक के बेस पर हम लोग इसके परमाणु आयतन की बात करते हैं। यहाँ से हम लोग इसकी परमाणु आयतन की बात करते हैं, वो किस तरीके से होती है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आप लोगों की परमाणु आयतन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से परमाणु आयतन की, यहाँ से हम लोग परमाणु आयतन की बात करते हैं, वो किस तरीके से होती है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में विखंडन और उसके नाभिकीय संलयन परमाणु के आयतन की बात के बेस पर इस चीज़ की तो पुष्टि हो गई थी। लेकिन नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10 प्लस गुने से भी कम होती है, अर्थात नाभिक का आयतन लगभग ये होता है। ठीक है, तो नाभिक में हमारे पास जो 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। देखिए इस तरीके से नाभिक के बेस पे है भाई, इस तरीके से है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, नाभिक के बेस पे है, यहाँ से देख लीजिए, ये इस तरीके से है नाभिक के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इस एक चीज़ को यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कि जो आप लोगों का नाभिक के बेस पे है, क्लियर, किसके बेस पे है? नाभिक के बेस पे है एक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बेस पे है एक, आप लोगों के मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। देखिए अब यहाँ से नाभिक के बेस में आप लोगों का जो होता है, प्रोटॉन के बेस में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आप लोगों का चक्का लगा रहा है भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्का लगा रहा है, इस तरीके से। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या लगा है? चक्का लगा रहा है। ये आप लोगों के नाभिक के बेस की बात है। किसकी बात है? नाभिक के बेस की बात है। ये आप लोगों की नाभिक की बात है ना, किसकी बात है? नाभिक की बात है। अब यहाँ पर देखिए बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है और क्या इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो यहाँ से इस तरीके से है, ये आप लोगों के बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो नाभिक के बद्ध इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? नाभिक के निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक और यहाँ से हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं भाई? हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखिए दूसरा देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखते हैं। नाभिक से दूर स्थित, नाभिक से अत्यधिक दूर स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक से अत्यधिक दूर स्थित नाभिक से अत्यधिक दूर स्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र होकर पृष्ठ पर गति करते हैं। पृष्ठ पर गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। किस बेस पे देखते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि
कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश तथा द्रव्यांश उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में विखंडन और नाभिकीय संलयन परमाणु के आयतन की बात करते हैं तो उस पर पुष्टि हो जाए, जो कि नाभिक की त्रिज्या पर परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10+ गुने से भी कम होती है। और यहाँ पर क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जैसे कि नाभिक की जो होती है, नाभिक के बेस पे आप लोगों की जो प्रबल शक्ति जो होती है, नाभिक के बेस पे जो आप लोगों की यहाँ पर शक्ति के बेस की बात करते हैं, तो किसी एक पदार्थ की परमाणु की जो नाभिक की जो परमाणु की स्थिति होती है, वह दूसरे परमाणु से अगर प्रबल है तो वहाँ पर वह इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करती है, वहाँ पर आप लोगों की गति करने लगती है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं दो की नाभिक की बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों का ए के बेस पे है या आप लोगों के बी के बेस पे है। अब मान लेते हैं कि ए और बी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ से कि ए प्रबल है कि बी के बेस पे है। ये मान लो कि ए का नाभिक है या आप लोगों का बी का नाभिक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन है, क्रिया के पहले 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? यहाँ से 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। -6 होगा, ये +6 है। उसी प्रकार यहाँ पर रिएक्शन से पहले यहाँ पर भी प्रोटॉन है, मान लेते हैं कि 6। यहाँ पर भी कितने हैं? प्रोटॉन मान लेते हैं 6 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, क्योंकि धनावेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। क्रिया के विपरीत है, क्रिया के पहले की बात है। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप लोग यहाँ पर गति कर रहे हैं, यहाँ पर नाभिक के बेस पे है इस तरीके से, अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि बी वाला ज़्यादा प्रबल है। बी वाला क्या है? प्रबल है। ए की तुलना में बी ज़्यादा प्रबल है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित रहेगा। यहाँ पर इस तरह गति करेगा, फिर पृष्ठ पर गति करेगा, पृष्ठ के बाद यहाँ पर प्रबल नाभिक की ओर क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा, उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो जाएगा? 6 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7 और +6, मतलब ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो -6 से -5 हो जाएगा, 6 - 5 ये +1 हो जाएगा। यहाँ से इसकी संक्रिया को करते हैं, मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश होता है। जो धनी होता है वो धनावेश होता है, जो ऋणी होता है वो ऋणावेश होता है। जिसके पास अत्यधिक होती है वही धनी होता है, तभी तो वह दान देने का काम करता है। और जिसके पास कमी रहता है वह ऋणी होता है, वही लेने का काम करता है। तो यहाँ पर जो लेने का काम कर रहा है वह ऋणी है, और जो देने का काम कर रहा है वह आपका देयक है, मतलब क्या है? धनी है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश होता है। कौन ऋणावेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कौन धनावेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है? ऋणावेश। कौन ऋणावेश कहलाता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणावेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऋणावेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को देने वाला धनावेश कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए धनावेशों की जो वो परमाणु भार होती है वो अधिक होती है कि ऋणावेशों की, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल कर आगे है, मतलब ये भारी हो गया। इसलिए ऋणावेश धनावेश से क्या होता है? भारी होता है, और धनावेश ऋणावेश से कम भारी होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि कौन सा परमाणु नाभिक आपको भारी होता है? तो ऋणावेश वाला भारी होता है, और धनावेश वाला आपका भारी नहीं होता है। तो कौन भारी होता है? ऋणावेश वाला भारी होता है, धनावेश वाला आपका भारी नहीं होता है। जितने परमाणु के केंद्रीय भाग में, जो नाभिक में केंद्रीय भाग में आपका जो स्थित होता है, धनावेशों की संख्या जितनी होती है उतनी ही ऋणावेशों की संख्या होती है। धनावेशों की जितनी संख्या होती है उतनी ही ऋणावेशों की संख्या होती है, और ऋणावेशों की संख्या के बराबर धनावेशों की संख्या होती है। मतलब किसी प्रोटॉन में, किसी नाभिक के द्रव्यमान केंद्र में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आप लोगों की प्रोटॉनों की संख्या होती है, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आप लोगों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बेस से हम लोग उपयोग करते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं भाई, कई पदार्थ अणुओं से मिलकर के बनी होती है। जो आप लोगों का पदार्थ होता है, जो आप लोगों का पदार्थ जो होता है वो किससे? आप लोगों के अणुओं से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। और जो अणु होता है भाई वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और परमाणु का समस्त केंद्रीय भाग उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। और नाभिक में 2 पार्टिकल्स होते हैं आपके, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। ठीक है, किसी भी नाभिक के परमाणु द्रव्यमानों में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब धनावेशों की संख्या जितनी होगी उतनी ही आपकी ऋणावेशों की संख्या होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मता में कई, मतलब पदार्थ की बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को, मतलब अणु को तोड़ देते हैं तो परमाणु के रूप में हो जाता है। इस कारण से बहुत सूक्ष्मतम को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। तो परमाणु का अध्ययन के लिए इसके पहले हम लोगों ने जो परमाणु के बेस में हम लोग पढ़े हैं, परमाणु का चैप्टर जो 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत में आप लोगों ने डेफिनेशन के बेस में भी देखा होगा, उसका थ्योरिकल चीज के बारे में भी देखा होगा। तो इसमें हम लोग नाभिक के बारे में डिटेल से कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है? कोई पदार्थ होता है जो कि सूक्ष्मतम
कणों से मिलकर के बना होता है, जो कि एक सूक्ष्मतम कण की इकाई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब परमाणु का समस्त केंद्रीय भाग, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, उसका केंद्रीय भाग नाभिक पर स्थित होता है। और नाभिक पर कितने कण स्थित होते हैं, 2 कण स्थित होते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका धनायश होता है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावश्यक चार्ज है। नाभिक के चारों तरफ पे चक्कर लगाने वाला भी इंसान होता है, वो चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब परमाणु का समस्त धन आवेश द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, देखिए इस तरीके से, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे, जो कि आपका एक अनावेशित होता है, एक धनावेशित होता है, एक आपका ऋणावेशित होता है। अब इसमें से 2 प्रकार की होती है भाई, एक नाभिकीय संलयन होती है, एक नाभिकीय विखंडन होती है। 2 प्रकार की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन के बेस में दोनों में अटैचमेंट होती है, नाभिकीय विखंडन के बेस में किस तरीके से होती है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम लोग परिचय के बेस में इस चीज़ को देख लिया कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो कि परमाणु के बेस पे होती है, तथा परमाणु का अध्ययन करने के लिए हम पिछले अध्याय में परमाणु का संपूर्ण धनावेश के बेस में देखे थे। तो इसमें नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु की त्रिज्या से 10 गुनी क्या होती है, कम होती है, मतलब 10 गुनी होती है, अर्थात नाभिक का आयतन लगभग 10 से 12 गुना होता है। जो नाभिक का आयतन होता है वह नाभिक की नॉर्मल त्रिज्या के बेस से 10 से 12 गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जिसको नाभिक के बारे में बोला जाता है। नाभिक में 2 कण स्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे, जिसमें न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला इंसान होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इंट्रोडक्शन के बेस में हम लोगों ने ये चीज़ को देखा। चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के बीच की बात होती है। पहला होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के पास स्थित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपका रहता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक से बंधा हुआ रहता है, नाभिक से दृढ़तापूर्वक चिपका हुआ रहता है, नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ रहता है, और नाभिक और उसके बीच की जो प्रबल शक्ति है वो बहुत ही अधिक होती है। इसलिए इसको बोला जाता है कि नाभिक के निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन को ही बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है, उसकी प्रबलता भी बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस में हम लोग देखते हैं नाभिक से अत्यधिक दूर स्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से स्वतंत्र होकर के पृष्ठ पर गति करते हैं। नाभिक से अत्यधिक दूर स्थित इलेक्ट्रॉन होती है जो नाभिक से स्वतंत्र होकर के किस पर गति करती है, पृष्ठ पर गति करती है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, है पृष्ठ पर जो गति करते हैं उसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई के बेस में हम लोगों ने यहाँ पर परमाणु के बेस में देखा। परमाणु अणु क्या होती है, अणु वे अत्यंत सूक्ष्मतम कण होती है जो कि छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनी होती है। परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म इकाई होती है जो कि नाभिक के बेस पे आप लोगों के मिलकर के बनी होती है, जिस पर नाभिक के पास 2 पार्टिकल्स के बेस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे रहते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो भार होता है प्रोटॉन के भार के बेस के बराबर होता है, जो कि उसमें जितने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब जितने धन आवेशों की संख्या होती है उतने ही ऋण आवेशों की संख्या उसके बराबर होती है। तो उसी चीज़ पे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे परमाणु के बेस में कि इसकी जो आयतन होती है वो आयतन किस बेस पे होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे होती है कि किस बेस पे होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से होती है कि प्रोटॉन के आवेशित चार्ज के बेस पे होती है कि किसके बेस पे होती है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो नाभिक के बारे में इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें यह बोला गया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में विखंडन और नाभिकीय संलयन परमाणु के आयतन बात की पुष्टि होती है। इसमें जो परमाणु के आकार का होती है, जो परमाणु के आयतन और उसके आकार, परमाणु के आयतन और उसके आकार, परमाणु का आयतन और उसके आकार, देखिए परमाणु का आकार, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार आयतन के बेस पे है। तो इस बात की पुष्टि भी इस तरीके से हो जाएगी। तो किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है, जो कि परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया था। तो उसका जो संपूर्ण धनावेश रहेगा, उसका जो भी संपूर्ण धनावेश होगा तो उसके बेस पे हम लोग इसका करेंगे। तो यहाँ पर अणु के बेस पे आ जाएगा, जो कि पदार्थ के बेस पे रहेगा। ये अणु के बेस पे आ जाएगा जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना है। और ये परमाणु का जो समस्त केंद्रीय भाग होता है वह नाभिक पर क्या होता है, केंद्रित होता है। और इस नाभिक में 2 तरीके के आप लोगों के रहते हैं, जिसमें आप पहला वो रहे प्रोटॉन के बेस पे पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, दूसरा होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, जो कि आपका अनावेशित होता है। ठीक है। और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इंसान होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। तो चलिए, कोई भी पदार्थ होती है जो सूक्ष्मतम कणों से मिल करके बनी होती है, सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके बनी होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणु के बारे में जानते हैं।
तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, छोटी छोटी इकाई जो होती है वह परमाणु होती है, ठीक है। परमाणु से ही मिल करके अणु बनती है। तो अणु का छोटा रूप क्या है आप लोगों का? परमाणु। परमाणु पर भी नाभिक स्थित होते हैं, जिसके अंतर्गत दो कण होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्जा होता है, न्यूट्रॉन आपका नेगेटिव चार्जा होता है। और नाभिक के चारों तरफ चक्का लगाने वाला इंसान कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ऋणावेशित होता है। इसका संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिस पर नाभिक स्थित होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जा के बेस पे होता है, न्यूट्रॉन आपका आप लोगों का अनावेशित होता है, मतलब जीरो के बेस पे ये चीज़ होती है भाई। ये आप लोगों की किस बेस पे होती है? ये आप लोगों की जीरो के बेस पे होती है। क्लियर? तो हम लोग किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में भी किया था, जिसके अंतर्गत परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा उसके द्रव्यमान केंद्र पर किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस किए थे। जिसके द्रव्यमान केंद्र में केंद्र के बेस पे था, और नाभिक से रिलेटेड जो वीडियो था उसको हम लोगों ने द्रव्यमान के बेस पे बताया था। तो इसमें नाभिक का जो आकार होता है वह परमाणु के आकार की तुलना में क्या होती है? विखंडन होती है। और विखंडन के आधार पर निर्मित क्या होती है? नाभिकीय विखंडन भी होता है, नाभिकीय संलयन भी होता है। तो इसको हम लोग परमाणु के आयतन की बात की पुष्टि के बेस पे किए थे, जिसमें नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में क्या होती है? 10+ के बेस पे होती है, गुने से भी कम होती है। अर्थात नाभिक का आयतन लगभग 10 से 12 गुना होता है। तो इस बीच पे आप लोग यहाँ से जब भी देखते हैं तो पदार्थ के बेस पे देखते हैं। पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ की जैसे कि 3 अवस्था होती थी ना, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। तो यहाँ पर पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई अणु और परमाणु के बेस पे है। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे के अंतर्गत हम लोग उस बारे में ये जानते हैं कि किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। और परमाणु का अध्ययन करने के लिए ही हम पिछले अध्याय को पढ़े थे। उसके बाद अब उसका आगे की एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को परमाणु का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें परमाणु के बारे में हमको बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। वास्तव में परमाणु क्या होती है, परमाणु किस बेस पे होती है, परमाणु में अणु का बेस किस तरीके से होता है, और परमाणु कैसे बनता है, अणुओं की सहायता से किस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखिए जो परमाणु होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये भी बना रहता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ये नियमित गति भी कर सकती है, अनियमित भी गति कर सकती है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं? नियमित गति भी कर सकती है, और क्या गति कर सकती है? अनियमित गति। तो नियमित गति, अनियमित गति दोनों तरीके से करती है, जिसमें आप लोगों का गति का जो प्रारूप होता है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। अगर दोनों एकजुट होकर के गति करते हैं तो वहाँ पर अणु पास पास आते हैं, जिसकी सहायता से उसकी प्रबल शक्ति बढ़ती जाती है, प्रबलता बढ़ती जाती है, प्रबल कम होती जाएगी। तो अगर अनियमित गति करते हैं तो प्रबलता कम होती है, और ज़्यादा गति करते हैं तो प्रबलता बढ़ती जाती है। तो किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। तो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वह द्रव्यमान तथा उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो यह नाभिक के आकार और उसके परमाणु के आकार की तुलना में क्या होती है? विखंडक के रूप में होती है और संलयन के बेस होती है। तो नाभिकीय विखंडन के बेस पे किस तरीके से होती है और संलयन के बेस पे किस तरीके से होती है, इसको हम लोग परमाणु के आयतन की बात के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को बताए थे। तो इसमें नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10+ के बेस पे होती है। तो वह किस तरीके से होती है? नाभिक का आयतन लगभग 10 से 12 गुना होता है। वह किस बेस पे होता है? कहाँ से आता है? तो परमाणु का आकार किस बेस पे होता है? नाभिक की त्रिज्या किस तरीके से आती है? परमाणु की त्रिज्या किस प्रकार से होती है? उसमें रेडियस उससे एबव होता है कि लेस होता है? उसके केंद्र पर केंद्रित किस तरीके से होता है? द्रव्यमान पर नाभिक होता है, उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन और आप लोगों के प्रोटॉन के बेस पे वह किस तरीके से होते हैं? उसके चक्कर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लगाते हैं? उसमें नाभिकीय संलयन के बेस पे क्या क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इस बेस पे हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया, जिसके अंतर्गत में विखंडन क्या होती है, नाभिकीय संलयन क्या होती है। दोनों के अटैचमेंट की दृष्टि से हम लोगों ने इस पदार्थ के प्रवृत्ति के बेस पे, पदार्थ के बेस पे, उसके सूक्ष्मतम परमाणु के बेस पे, छोटे छोटे अणुओं के बेस पे, उसके संपूर्ण धनावेश के बेस पे, उसके संपूर्ण द्रव्यमान के बेस पे, उसके केंद्र पर केंद्रित नाभिक के बेस पे, जो कि प्रोटॉन पर धनावेशित, न्यूट्रॉन पर अनावेशित, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने पर वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित के माध्यम से होती है। तो किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई के माध्यम से हम लोगों ने इस पदार्थ के बारे में जाना, और पदार्थ को देखते हुए इसके नाभिक के बारे में जाने, जिसके अंतर्गत कोई भी कण आप लोगों के पास आते हैं तो उसमें 2 कण ही मौजूद रहेंगे, जिसमें से 2 कण में से पहला आपका प्रोटॉन ही होगा, दूसरा न्यूट्रॉन ही होगा, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला इंसान होगा इलेक्ट्रॉन। तो पदार्थ की जब भी बात करते हैं, न्यूनतम बेस पे बात करते हैं या अधिकतम बेस पे जब भी बात करते हैं, तो बात पर संपूर्ण रूप से परमाणु और अणु की ही आती है, क्योंकि अणु और परमाणु ही 2 ऐसे चीज़ें जो पदार्थ को बनाए रखते हैं। और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप लोगों का न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी नहीं रहेगा। इस बेस पे आप लोगों का पदार्थ की प्रवृत्ति इसी के बेस पे होती है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन के बेस पे, जो कि चैप्टर नंबर 13 के बेस पे हम लोग नाभिक के बेस में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो नाभिक के बारे में हम लोग तो इतना जान लिए। तो नाभिक के बेस में उसका जो फर्स्ट आप लोगों का लेक्चर जो था, फर्स्ट वीडियो के बेस पे, वो परिचय के माध्यम से था, जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि नाभिक में
नाभिक के द्रव्यमान केंद्र पर दो पार्टिकल्स उपस्थित रहते हैं, जिसमें से पहला प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, इसमें न्यूट्रल होता है। तो इस बीच पे आप लोगों ने पदार्थ के बारे में जाना, सूक्ष्मतम उसकी कण किस तरीके से होती है, परमाणु किस तरीके से होती है, संपूर्ण धनावेश कहाँ पर केंद्रित होता है, द्रव्यमान उसका क्या होता है, नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, नाभिक की उसकी स्थिति क्या है, नाभिक का स्थायित्व क्या है, और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन से किस तरीके से भिन्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन से किस तरीके से भिन्न है, परमाणु का आयतन किस तरीके से है, नाभिक की त्रिज्या क्या है, नाभिक की त्रिज्या के बेस पर रेडियस कितने गुना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने परिचय के माध्यम से फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे। ठीक है, तो इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका परिचय के आगे के जो संलयन होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वह वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो चलिए नाभिक के इस परिचय के साथ हम लोग इस वीडियो कंटेंट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के कंटेंट के बारे में डिटेल से हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसके अंतर्गत में परमाणु की स्थिति किस तरीके से होती है, परमाणु का भार किस तरीके से होता है, पदार्थ की प्रवृत्ति किस तरीके से होती है, उसको हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।